आदाब अरसे सिंध की सियासत में एक नई तब्दीली आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि सियासत है कहाँ और तब्दीलियां कहाँ आ रही है। अमूमी तौर पर इक़्तिदारी पार्टियों के दरमियान ही तब्दीलियां आती है, लेकिन सिंध ने पहली मर्तबा इक़्तिदार में शामिल पार्टियों को छोड़कर उन पार्टियों की तरफ अपना रुख मोड़ा जो कि इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है। पहली मर्तबा सिंध के अवाम ने इक़्तिदारी पार्टियों से नफरत और इक़्तिदार से बाहर पार्टियों से मोहब्बत का इजहार किया। अब मैं आपको क्या तफसील बताऊं। सारी दुनिया जानती है कि बबरलो में क्या हुआ, केनास की तहरीक में क्या हुआ, और अब जो दरिया बचाओ कमेटी वो क्या कर रही है। लेकिन इस दौरान वो जो कभी शायद मेरे ख्याल में तकरीबन आधी सदी तक आपस में नहीं मिलते थे और शायद नहीं भी मिले, और लेकिन वो लोग जो नहीं मिले उनके दरमियान जो इक़्तिदार या मुख्तलिफ चीज़ें रुकावट थी, अब वो ना इक़्तिदार है और उनके दरमियान अब रुकावटें ख़त्म होती जा रही हैं। ये रुकावटें अवाम ने दूर की है। हकीकत में अवाम उन सबको एक पेज पर लाया है, और मैं आपको ज़्यादा वसवसे में नहीं डाल रहा हूँ। अगर आज हैदर मंजिल होता तो मैं उसका जिक्र करता। हैदर मंजिल के बारे में जो लोग पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पढ़ा होगा, तो हैदर मंजिल पाकिस्तान की तहरीक और उसके बाद जो है सिंध की मूवमेंट में एक बहुत अहम किरदार था, लेकिन आज उसका कोई वजूद नहीं। इस बात का दुख हमें हर वक्त रहेगा। हैदर मंजिल के साथ किसने क्या किया, तारीख उनके साथ ज़रूर करेगी। लेकिन इस वक्त जो अगर यूं कहा जाए कि सन और 70 क्लिफ्टन के दरमियान एक नया हम आहंगी पैदा होने जा रही है। आपको बताया कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है जीएम सईद जिसने पाकिस्तान बनाया, बाद में वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं। बाद में वो बात कहीं दूर तक चली गई, और अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पोता और जीएम सैयद साहब का पोता ज़ैन शाह दोनों अब हम आहंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि इनकी हम आहंगी कोई हादसाती नहीं है, और ना ही इनकी हम आहंगी की वजह कोई इक़्तिदार है, बल्कि उनकी हम आहंगी की वजह सिंध के अवाम की वो तहरीक है, और सिंध के अवाम की जानिब से उन्हें जो शानदार किस्म की इस्तकबाल किया गया और शानदार किस्म की सियासत में एंट्री को वेलकम किया गया, जिसके नतीजे में अब वो दोनों शख्सियात आपस में जुड़ती हुई जा रही। यकीनन दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं और रहनी भी चाहिए। हर किसी का नज़रिया अपना है। कोई कोई सूबों की खुद मुख्तियारी चाहता है, कोई पाकिस्तान के आइन के में रहते हुए सब कुछ चाहता है। ये एक अलग अलग मौक़िफ़ है, लेकिन दोनों क्या नज़रिया यहाँ आकर मिलता है कि सिंध के अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसका खात्मा किया जाए, और जो वो तंजीमें जो कि इस मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक करती हैं वो भी शायद इनके इस हम आहंगी में शामिल हो जाए। फिलहाल इब्तदाई तौर पर यह हुआ है कि दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सिंध के अवाम की जदोजहद में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सिंध के जो जायज़ हकूक़ है उसमें एक दूसरे का साथ देंगे, और एक दूसरे की ना तो मुखालफत करेंगे ना ऐसा कोई जहान बनाएंगे। हाँ, कुछ सियासी जमातें, उसे सियासी जमात ही कहा जा सकता है, जो कौम परस्त जमातें हैं जो कि इलेक्शन पर यकीन नहीं रखते। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन फ्रॉड होते हैं, लिहाजा फ्रॉड इलेक्शन में जो है वो हिस्सा नहीं लेते। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि यही फ्रॉड इलेक्शन में बकौल उनके, ये लफ्ज़ उनके मेरे नहीं, यही फ्रॉड इलेक्शन में अगर जो लोग मुंतखब आते हैं वही तो हुकूमतें बनाते हैं, वही तो फिर हमारे फैसले करते हैं, वही सीसीआई में जाते हैं, वही हमारी तकदीर के फैसले करते हैं। लिहाजा हमें अपनी तकदीर का फैसला करने के लिए ज़रूरी है कि हम भी वहाँ हों, थोड़ी तादाद में हों लेकिन हों, प्रेशर ग्रुप के तौर पर हों। हम सड़कों पर तो हैं लेकिन हम ऐवानों में नहीं हैं। बहरहाल जब तक एक एक तरीक़ेकार होता है दुनिया में, लूली लंगड़ी ही सही जमहूरियत है ना, तो उसमें हमें उस तरह भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। उनको भी अपना ध्यान और नज़रिया चेंज करना चाहिए इलेक्शन के बारे में। ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और जो समझते हैं कि अवाम की ताकत के ज़रिए वो मुंतखब हो जाएंगे और मुंतखब होकर वो अवाम के इशूज़ को पार्लियामेंट में इस तरह ही उठाएंगे जिस तरह गजरेवाल ने उठाया, या जिस तरह जो है दिल्ली में जो समाजी पार्टी है, ये दीगर पार्टियां हैं, अवामी पार्टियों ने उठाया। तो लिहाजा अब सिंध में एक नया जो है वो सियासी इत्तेहाद भी आप उसको कह सकते हैं, एक नई हम आहंगी भी पैदा हो रही है। और इस हम आहंगी को अगर हम का ये कहें कि सन और गड़ी खुदाबश का आपस में एक मेलाप या उनकी दरमियान जो फासले हैं वो कम होते जा रहे हैं। हालांकि गड़ी खुदाबश सबका है, लेकिन क्योंकि गड़ी खुदाबश जुल्फ़िकार जूनियर का भी है और आबाओ अजदाद उसके भी है, तो लिहाजा वो इस बात से तो इफ्तिदा नहीं हुए
लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सन और गड़ी खुदावश में एक तारीखी तौर पर हम आगी दोबारा से हो रही है। ये सिंध के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि वो लोग जो कि अभी तक इक़्तिदार में नहीं आए और उन्होंने इक़्तिदार का शायद मज़ा भी नहीं चखा, वो जब पैदा हुए ज़ुल्फ़िकार जूनियर तो उनके साथ हादसात हुए, उनके पैदा होने से पहले भी उनके ख़ानदान में हादसात हुए, और इस तरह जब ज़ैन शाह पैदा हुए थे उनके दादा जो हैं वो नज़रबंद थे और वो नज़रबंदी में इंतकाल कर गए। उसके बाद जो है उनके साथ क्या हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ये कहानी अब शुरू हुई है। सिंध के अवाम उनके साथ हैं, सिंध के अवाम उनके भी साथ हैं जो इक़्तिदारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि सिंध के अवाम हमारे साथ हैं और हमें ही मुंतखब करके ईवानों में भेजते। तो उनकी ये वाली बात जो है उसमें वज़न है कि उन्हें मुंतखब किया जाता है या करवाया जाता है, जो भी होता है, लेकिन वो जिस तरह भी हैं मुंतखब तो हैं। तो जो अवाम अगर बहुत बड़ी ताकत रखती है, अवाम चाहे तो अपने लोगों को भी मुंतखब करा सकती है। तो लिहाजा गड़ी खुदाबश और सन की जो हमागी है इसको हम जो है गोल्डन चांस समझे, और जो लोग इस हमागी में शामिल होते हैं उसे भी शामिल करना चाहिए ताकि सिंध का एक वसी आवाज़ हो। और फिर सियासी जमातों को अपने हाथ में, वो सियासी जमातें जो मुखलिस हैं उनको सिंध की सियासत अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि सियासत गुरुओं के हाथ में देने से सियासत बढ़ जाती है और बढ़ने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। लेकिन सियासी जमातें क्योंकि उनमें एक बड़ी बसीरत होती है, और ये जो दोनों दादा के पोते हैं इन्होंने बड़ा सफ़र किया है, और मुझे यकीन है कि वो दादा के पोते अब जो है एक ऐसा माहौल सिंध में बनाएंगे जिसमें अनाएँ नहीं होंगी, जिसमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना होगा, जिसमें सिंध के अवाम जो उनसे तवक्को कर रहे हैं उन पर वो उतरेंगे। अगर नहीं भी उतरे तो सिंध के अवाम जो है वो लाजमी अपना फैसला खुद करते हैं, और सिंध के अवाम जो है उन्होंने एक दफ़ा अपना फैसला अभी करके दिखाया, जिसको अब पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि सिंध पुरअमन तौर पर अपनी जदोजहद में कामयाबी हासिल कर सकती है। तो लिहाजा जो पुरतशद्दुद लोग हैं उन्हें भी एक मैसेज है कि अगर सिंध की तरह वो पुरअमन तौर पर अपनी तहरीक जारी रखे तो कोई ना कोई नताज हासिल कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर अगर किसी तहरीक के साथ कोई धोखा हो जाए या दोलाभ हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन हम शक क्यों करें। हम तो यही कहेंगे ना कि सिंध के अवाम ने एक तारीखी जदोजहद की है और तारीखी जदोजहद में उन्होंने तारीखी कामयाबी हासिल की है। और जो जो लोग ये समझते हैं कि उनकी इस तारीखी जदोजहद में कहीं ना कहीं डाका डाला जाएगा, तो उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि सिंधी में चवंदा आहिनि त गिदड़नि नाहे खाधी, यानी सिंध को किसी ने बला ने नहीं काटा, बल्कि सिंध जो है वो अपने वतन की, अपने लोगों की हिफाजत कर सकते हैं। जहाँ तक बातें सिंध के दारुल खिलाफा कराची की, वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं, और मैं उन तमाम उर्दू बोलने वाले दोस्तों को जो कि सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि पानी की जंग या सिंध के हकूक़ की जंग कराची से ही शुरू होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, कराची तो है जो इतना बड़ा रेवेन्यू देता है, कराची तो है जिसमें बंदरगाह है, कराची तो है जो इंसानों का जंगल है, कराची तो है जो पूरी रात जागता है, कराची तो है जो इतना बड़ा रेवेन्यू देता है। तो लिहाजा हकीकत में हकूक़ की जंग तो कराची से ही शुरू होनी चाहिए, और कराची वालों को इस बात की समझ आ गई है। इंशाल्लाह अगले मरहले में मैं आपको मज़ीद डिटेल दूँगा, लेकिन ये जो गड़ी खुदावश और सन, ये जो दादा के पोते हैं, इनका मेलाप या इनकी हमागी हमारे लिए एक अच्छा जो है वो शगुन भी है, और एक शायद ऐसा प्लेटफार्म जिसके बारे में लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के सिवा आखिर मुतबादल है क्या। तो वो मुतबादल तो खैर पार्टियां खुद ही अपनी जदोजहद से बनाती है और आवाम के एतमाद से बनाती है। अगर आवाम का इन्होंने एतमाद हासिल कर लिया तो ये मुतबादल भी हो सकते हैं। खुदा हाफिज।